नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस समय देश में एक बहुत चर्चा का विषय है और उसके लिए बहुत अफवाहें भी फैल रही हैं कि ये सही है, गलत है, किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। तो आज हम बात करते हैं सीएए के लिए। आज थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, पर आप पूरा देखेंगे तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है सीएए, इसमें क्यों लोग कह रहे हैं कि किसी की नागरिकता जाएगी, किसको मिलेगी। ये सारी बातें मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो बात करते हैं आज़ादी की। जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और पाकिस्तान से हमारा बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और जिसको इंडिया में रहना था वो सब इंडिया में रह गए। तो उस समय कोई भी नागरिकता कानून नहीं था। कुछ थोड़े बहुत कानून थे, वो केवल आने और जाने पे थे कि कोई पाकिस्तान से इंडिया आ सकता है, इंडिया से पाकिस्तान जा सकता है और बच सकता है। इस प्रकार बहुत जनसंख्या इधर से उधर इंडिया में आई, तो इंडिया में आने की वजह से फिर कानून लाने का प्रस्ताव रखा गया और फिर सबसे पहला नागरिकता जो कानून आया, नागरिकता अधिनियम 1955 में, और उसमें कुछ चीजें तय करी गई कि अब नागरिकता किसे दी जाएगी। तो आज हम आपको वही बताते हैं और उसी से रिलेटेड आपको सीए है जो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो संविधान में हमारे 5 तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं। अगर हम भारत की नागरिकता चाहें तो 5 तरीके से नागरिकता हमको मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हमारा जन्म के आधार पे, मतलब अगर हमारा जन्म यहाँ हुआ है तो हमको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि उसमें भी फिर कुछ बदलाव किए गए 1986 में, क्योंकि बहुत ऐसा था कि बाहर से आते थे लोग और उनके बच्चे यहाँ जन्म हो जाते थे तो फिर इंडिया के नागरिक की नागरिकता मिल जाती थी। तो फिर उसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए और बदलाव हुआ, संशोधन किया गया। तो जन्म के आधार पे हमको ऐसे नागरिकता मिल सकती है। फिर दूसरा, वंश के आधार पे हम नागरिकता ले सकते हैं। जैसे वंश में हमारे दादा दादी और पिताजी, किसी अगर कोई भी इंडिया का नागरिक है तो हमें वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद वंश के आधार पर जब नागरिकता हुई तो फिर ये हुआ कि कोई भी आके यहाँ पे नागरिकता लेने लगा। मतलब विदेश का कोई व्यक्ति रहता, वहाँ भारत की महिला से शादी कर लेता तो नागरिकता मिल जाती। ऐसे फिर तो ये तय किया गया कि वंश के आधार पे तय होना चाहिए। तो 1992 में एक संशोधन किया गया और उसमें यह भी कहा गया कि माता पिता दोनों का वंश माना जाएगा, तब आपको नागरिकता मिलेगी। मतलब एक लीगली तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं, वंश के आधार पर भी ऐसे भी नहीं ले सकते। दो में से कोई एक आदमी यहाँ का होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा है वह है हमें पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलने लगी। अब पंजीकरण में एक रूल ये है कि आप भारत में आइए और भारत में 7 साल रहिए। 7 साल रहने के बाद आप नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय में अप्लाई कर सकते हैं कि हम भारत की नागरिकता चाहते हैं। अगर भारत सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता देगी। तो इसमें क्या है कि 7 साल जो है वही एक चीज हमारे सीए रिलेटेड है कि जो सीए है वो अधिनियम दिसंबर 2019 में आया और उसमें ये लिखा है कि 2014 से पहले जो लोग आ गए, तो 2014 से 19 के बीच में जो गैप हो गया वो करीबन 5 साल का हो गया और 2014 तो करीबन 7 साल का गैप। ये पंजीकरण के आधार के ही उस पर एक केंद्रित है, पर सीए में थोड़े कुछ बदलाव अलग से भी हुए हैं। इसके बाद जो चौथा है वो है देशीकरण। देशीकरण में यह है कि बहुत कला, विज्ञान, साहित्य को लेके कुछ लोग हमारे देश में हैं। जैसे बाहर के पाकिस्तान के भी कुछ सिंगर हमारे यहाँ हैं, उनको भी नागरिकता दे दी गई है। पर उसका रूल ये है कि वो देशीकरण में 10 साल भारत में रहे हों, उन्होंने 10 साल अपना योगदान किया और किसी गलत चीज में उनका योगदान ना रहा हो, तो उनको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। ये 4 प्रकार हो गए नागरिकता लेने के। 5वां प्रकार जो है वो है हमारे यहाँ अर्जित भूमि। अगर हमारे यहाँ कैसे सिक्किम मिलाया गया 1975 में, तो सिक्किम के जितने भी नागरिक थे सभी को नागरिकता दे दी गई। सिक्किम के जितने भी नागरिक थे सभी को नागरिकता, क्योंकि वो भारत का भाग हो गया।
तो ये तो 5 प्रकार से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं अभी तक जो भारत में रूल है। अब हम बात करते हैं सीए और एनआरसी की। तो सीए को लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं कि सीए में कुछ नहीं है, बस सीए जो कानून है उसमें जो लिखा है, जो कोर्ट में सरकार ने बोला है, वो ये बोला है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब वहाँ पे मुसलमान छोड़ के अधिकतर सभी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, तो उन्होंने बोला कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम नागरिकता देंगे, और 2014 से पहले आए हुए हैं। अब ये बताइए आप, जो हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था है 7 साल वाली, और 2019 में हमारे यहाँ आया दिसंबर में, 2020 से लागू होना था हमारे यहाँ सीए, तो उसमें ये आया कि अब ये 7 साल जो क्राइटेरिया है वो भी आप फॉलो करें तो पंजीकरण से ले सकते हैं, वरना आप जो अल्पसंख्यक वाला है वो सीए में कोई गलत चीज नहीं है, बस वो कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। अब जो इसमें बस ये चीज जो लिख दी है गवर्नमेंट ने क्लॉज में, जो कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हैं, अब कई लोग उसको ये कहते हैं कि मुसलमान छोड़ के, अरे मुसलमान छोड़ के नहीं, मुसलमान वहाँ अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए मुसलमानों को नागरिकता न देने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया है। और बहुत लोग उसको पेश करते हैं, बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू, ये चीज जो पेश की जा रही है ये गलत है, इसको इस प्रकार से नहीं पेश करना चाहिए। इसके बाद जो एनआरसी का चक्कर रहा, तो एनआरसी तो जो 1971 में बांग्लादेश में युद्ध हुआ, तो जो वहां से भाग के जो लोग भारत आए और वह सबसे ज्यादा असम में बसे, तो असम के लोगों ने मांग करी कि एक तय होना चाहिए जिसमें हमारी नागरिकता तय हो कि हम यहाँ के हैं, और कुछ लोग भारत के अलग राज्यों में चले गए, तो वहीं से एनआरसी आया और वह अब पूरे भारत में लागू करने की बात भारत सरकार कर रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें